आक़ाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश पढ़ें। पढ़िए बावाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज सारी दुनिया में बेचैनी पाई जाती है। कोई मुल्क हो या शहर, गाँव हो या मोहल्ला, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, अमेरिका हो या अफ्रीका, बल्कि कोई ऐसा घर नहीं जहाँ बेकरारी ना पाई जाती हो। आज शख्स बेचैनी का शिकार नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर चैन सुकून आराम और राहत कहाँ मिलेगी? आओ चैन सुकून आराम और राहत तलाश करें। क्या हिंदुस्तान में मिलेगी? नहीं। क्या पाकिस्तान में मिलेगी? नहीं। क्या अफ्रीका में मिलेगी? नहीं। क्या अमेरिका में मिलेगी? नहीं। आखिर ऐसा क्यों? ऐ मुसलमानों, चैन सुकून कहाँ मिलेगा? हिंदुस्तान के गोशे का चक्कर लगाया मगर चैन सुकून ना मिला। पाकिस्तान के खित्ते का नजारा किया मगर चैन सुकून ना मिला। हर तरफ बेचैनी बेचैनी नजर आई। लेकिन जब मैंने कुरान से सवाल किया, क्या है कुरान, तू हमारी रहनुमाई फरमा, तो कुरान ने जवाब दिया। ऐसा है तो पूछता है कि चैन सुकून कहाँ मिलेगा? तो सुन, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन सुकून मिलता है। हज़रात, कुरान ने पुकार कर कहा कि सारी दुनिया के चक्कर लगाने वालों, हैरानियां परेशानियां इसलिए होती है क्या आज तुमने अल्लाह के जिक्र को याद करना छोड़ दिया है, अल्लाह को याद करना छोड़ दिया है। गाफिल इंसान, अपने रब को याद कर, दिल की उजड़ी हुई हिंदी को आबाद कर। परवरदिगार ने जिक्र के मुतालिक कुरान अजीम में इरशाद फरमाया है, वज़कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को कसरत से याद करो। हज़रत हदीस सहीह से रिवायत है, वो एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रिवायत करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन सा बंदा अल्लाह के नज़दीक अफज़ल आला है और क़यामत के दिन बुलंद दर्जे वाला है, ताजदार अंबिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा जिक्र करने वाला आदमी और ज़्यादा जिक्र करने वाली औरत है, फिर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बारगाह में गाज़ी कौन है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कुफ़ार और मुशरिकीन पर इतनी तलवार चलाए कि तलवार टूट जाए और खून में रंग जाए, इससे बढ़कर गाज़ी वो है जो राह खुदा में जहाज भी करे और दिल इलाही से गाफिल न रहे। हज़रत सिद्दीक़ अली रहमतुल्लाह तआला अलैहि से मरवी है कि उन्होंने हज़रत जुरजानी रहमतुल्लाह तआला के पास सत्तू देखा जिससे वो भूख मिटा लेते। उन्होंने अर्ज किया कि हुज़ूर, आप खाने में कोई दूसरी चीज़ क्यों नहीं खाते हो? तो हज़रत जुरजानी अली रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि मैं रोटी वगैरह चबाने और सत्तू खाने के अलावा 90 मरतबा अल्लाह ताला की पाकी बयान कर लेता, लिहाजा 40 वर्ष हमने रोटी नहीं खाई। हज़रत उन बुज़ुर्गान दीन की जिंदगी को देखो और अपनी जिंदगी को अपने सामने रखो। अफसोस की बात तो ये है, मस्जिद से सदा आती है, हय्या अला सलात हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। मुअद्दिन पुकारता है, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हम चैन से नहीं सो रहे हैं, बिस्तर पर खर्राटे ले रहे हैं। मुअद्दिन फिर पुकारता है, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, लेकिन नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन हम चैन से नहीं सो रहे हैं। हमारे कानों में अज़ान की आवाज़ आती है, लेकिन हम अज़ान की आवाज़ सुनने के बावजूद भी चैन से नहीं सो रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपने कुरान मुक़द्दस में एक ही जगह इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि अलग अलग जगह इरशाद फरमाया है। कहीं इस अंदाज में फरमाया अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, कहीं इस अंदाज में फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कहीं इस अंदाज में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कहीं इस अंदाज में फरमाया क़द अफ़ला मा तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिक फसल्ला। हज़रत, नमाज कितनी प्यारी इबादत है कि शुरू करते ही जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, कि शुरू करते ही जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। चुनांचे हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जब कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो सारे जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल जाया करते हैं और उसके और परवरदिगार आलम के दरमियान सारे पर्दे उठ जाया करते हैं। हज़रात, इस बल्द में मोहब्बत है, मैं कुछ मौत के ताल्लुक से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। रब्बे करीम का एहसान अज़ीम है कि उसने हमें जिंदगी अता फरमाई और अपने अरकान अता फरमाया, और वही रब्बे कायनात एक दिन अपनी बारगाह में बुला लेगा। इसी मक़ूम को कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हज़रात, मौत कोई आसान लफ्ज़ नहीं है, मौत दिल को हिला देने वाला लफ्ज़ है। मौत का लफ्ज़ सुनते ही अच्छों के जिस्म में कभी थारी हो जाती है। मौत ये नहीं देखती कि किस पर बुढ़ापा है, मौत ये नहीं देखती कि
पर जवानी है। मौत ये नहीं देखती कि किसका घर बर्बाद हो रहा है। मौत ये नहीं देखती कि किसका बच्चा यतीम हो रहा है। मौत ये नहीं देखती कि किसका गुलशन उजड़ रहा है। मौत ये नहीं देखती कि किसका नसीबत तबाह हो रहा है। बल्कि जब मौत का वक्त आता है तो वो मोहलत नहीं देती और उसके जिस्म से उसे अलग कर देती है। हज़रात मैंने देखा है कि जब कोई इंसान परेशानी में मुब्तला हो जाता है तो बार बार अपनी ज़बान पर मौत लफ्ज़ को लाता है और कहता है कि अल्लाह मुझे मौत देता तो क्या ही अच्छा होता, सब रोज की मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता। और इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें हमारी माँ बहन आगे हैं कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो डरो खौफ सब भूल जाती है और मन में जो आला है वो बोलना शुरू कर देती हैं। चुनाचे इसी तरह की बुढ़िया थी, जंगल जाया करती थी, जंगल से लाद लकड़ियों का गट्ठर लाद के वापस आया करती थी। उसका हजरत का यही मामूल था। एक जा रही थी, लकड़ियों का गट्ठर ला रही थी, रास्ते में लकड़ियों का गट्ठर गिर गया और वो परेशान होकर लकड़ियों को बार बार गट्ठर उठाने लगी। वो परेशान होकर मौत लफ्ज़ को याद करने लगी और कहने लगी अल्लाह तू मुझे मौत देता तो क्या ही अच्छा होता, ये सब रोज की मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता, ये सब रोज की मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता। बुढ़िया बड़बड़ाती हुई एक पेड़ के नीचे बैठ गई तो थोड़ी देर में इंसानी शक्ल में एक शख्स आया और चिंता आया और बुढ़िया कहने लगी क्या शख्स कौन हो? अभी तो यहाँ कोई नहीं था। उस शख्स ने कहा कि जिसे तू अभी पुकार रही थी मैं वही हूँ, मैं अलमौत से आया हूँ, मेरा ही नाम हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम है। बुढ़िया का इतना सुनना हुआ तो बुढ़िया के तेवर बदल गए। बुढ़िया कहने लगी कि हाँ हाँ मैंने पुकारा तो था, मैंने इसलिए बुलाया था कि ये मेरा लकड़ी का गट्ठर गिर गया था, ये मेरे सर पर रख दिया जाए। देखा हजरत बुढ़िया के कैसे तेवर बदल गए और बुढ़िया ने कैसे बहाना बना दिया। मैं अब भी कहना चाहता हूँ कि मौत के सामने कितना भी बड़ा बादशाह हो, कितना भी बड़ा पहलवान हो, कितना भी बड़ा तंदुरुस्त हो, कोई नहीं टिक पाता। मौत के सामने सबको झुक जाना पड़ता है। इसीलिए शायर ने फरमाया है मौत को किससे किसकी रिश्तेदारी है, आज ना तो वो कल हमारी बारी है। हज़रात एक बार दुरूद पाक पढ़ें। मौलाना आसिफ साहब क़िबला की मैं चंद इरशाद आपको पेश करता हूँ समाज फरमाएं। जिसके दिल में मदीना बसाई नहीं, कि जिसके दिल में मदीना बसाई नहीं, जिसके दिल में मदीना बसाई नहीं, उसको जन्नत का रास्ता मिला ही नहीं। हाँ उसको जन्नत का रास्ता मिला ही नहीं। और छान कर कुल जहां मैंने देख लिया, कि छान कर कुल जहां मैंने देख लिया, आप सा कोई मुझको मिला ही नहीं, आप सा कोई मुझको मिला ही नहीं। और जब से दिल बसाया है सरकार को, जब से दिल में बसाया है सरकार को, जब से दिल में बसाया है सरकार को, जब से दिल में बसाया है सरकार को, फिर कोई मेरे दिल को जचा ही नहीं, फिर कोई मेरे दिल को जचा ही नहीं। और जो भी कहता है आका को खुद सा बशर, जो भी कहता है आका को खुद सा बशर, जो भी कहता है आका को खुद सा बशर, उसका जन्नत से कुछ वास्ता ही नहीं, उसका जन्नत से कुछ वास्ता ही नहीं। और जो मिटाते ज़माने से इस्लाम को, जो मिटाते ज़माने से इस्लाम को, जो मिटाते ज़माने से इस्लाम को, ऐसा इंसान पैदा हुआ ही नहीं, ऐसा इंसान पैदा हुआ ही नहीं। क्या बयां मैं करूं
अख्तर रज़ा। क्या बयां मैं करूं शान असजद रज़ा, क्या बयां मैं करूं शान अख्तर रज़ा, क्या बयां मैं करूं शान असजद रज़ा, शान अख्तर रज़ा। ऐसा चेहरा अभी तक दिखाई नहीं, ऐसा चेहरा अभी तक दिखाई नहीं। और कैसा आशिक है आसिफ मुझे ये बता, कैसा आशिक है आसिफ मुझे ये बता। उनका दीदार अब तक हुआ ही नहीं, उनका दीदार अब तक हुआ ही नहीं।